नए साल पर यूपी में होगा बड़ा उलटफेर। 2024 से पहले क्या एक होने वाले हैं मायावती और कांग्रेस। मायावती का प्लान भारत जोड़ो यात्रा से संकेत, अगर मिल गए तो कितनी बड़ी ताकत बनेंगे बीएसपी और कांग्रेस। बीजेपी और अखिलेश के साथ ओवैसी को भी झटका देंगी मायावती। 2009 का इतिहास दोहराने की कोशिश में बसपा। यूपी की सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी मायावती हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती आई हैं। रामपुर और मैनपुरी के उपचुनाव के बाद मायावती अब नए तेवर के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। निकाय चुनाव में मायावती ने खुद जिम्मेदारी संभाली है और अब मायावती अपना सबसे बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। ये कयास उस वक्त पैदा हुए जब जौनपुर से बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बीएसपी सांसद श्याम सिंह दिल्ली में राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने बसपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात की थी। उन्होंने संकेत दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इस पर ना तो मायावती ने कुछ बोला है और ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है। सवाल यह है कि यूपी में नए गठबंधन को लेकर वाकई खिचड़ी पक चुकी है और अगर ये गठबंधन हुआ तो यूपी में कितनी बड़ी ताकत बनेगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2024 के चुनाव में मायावती की पहली कोशिश यही है कि उन्हें अखिलेश यादव को विपक्ष के चेहरे से हटाकर प्रदेश स्तर पर बीजेपी के खिलाफ खुद को खड़ा करना है। इसके लिए मायावती लगातार जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। एक बार फिर दलित ओबीसी मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी है। बसपा का मास्टर प्लान रेडी है। मायावती की हरी झंडी मिल चुकी है। इमरान मसूद जैसे पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं को पार्टी ने जोड़कर अपनी रणनीति साफ कर दी है, लेकिन अभी भी मायावती को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो बिखरते वोट बैंक को उनकी तरफ ट्रांसफर कर सके। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखती आई है। इनके सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करती रही है। मायावती ने बहुजन वोट बैंक पर फोकस किया हुआ है। अगर मायावती और कांग्रेस दोनों मिल जाते हैं तो बीएसपी कांग्रेस के सहारे स्वर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश में कामयाब हो सकती है। इन वोटों को गठबंधन के सहारे एक दूसरे को ट्रांसफर कराने में दोनों ही पार्टियां कामयाब हो सकती है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि मायावती कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाकर रखती आई हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलती रही हैं, तो फिर अचानक उनके सांसद का राहुल के मंच पर पहुंचना कोई सामान्य कदम नहीं हो सकता। जानकार ये भी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा। हो सकता है बीएसपी इसी फायदे में खुद का फायदा तलाश करने की कोशिश में लगी हो। हालांकि बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव कह रहे हैं कि यात्रा में शामिल होना उनका निजी फैसला था, लेकिन राजनीति का एक उसूल है, यहाँ कुछ भी निजी नहीं होता। हर एक कदम के मायने होते हैं, हर चुप्पी के शब्द होते हैं। खैर, अभी लोकसभा के चुनाव में कई महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो अखिलेश जयंत की जोड़ी को भी टेंशन दे सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।